जबरदस्त। अब कई कहते हैं भी क्या करें, जैसे होगा वैसे होगा, परंतु ऐसे नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति, संस्कार, सभ्यता आदि में 16 प्रकार के संस्कार है। उन संस्कारों में माता अगर सूरवीरों की गाथा सुनेगी तो बच्चा सूरवीर होगा, दानवीरों की गाथा सुनेगी तो दानवीर होगा, और ज्ञानवीरों की सुनेगी गाथा तो ज्ञानवीर होगा। तो हमारे ये प्रमाण भी है। प्रहलाद भक्त ने अपनी माता के गर्भ में भक्तों की कथा सुनी, राम की कथा सुनी, इसलिए प्रहलाद भक्त 5 वर्ष की 7 वर्ष की अवस्था में भी राम की भक्ति में लगा। ऐसी ऐसी हजारों कथा आती है, एक नहीं। इसलिए जननी जने तो संत जने, यह दाता या सूर। माता चिड़चिड़े स्वभाव की होगी, उनका बच्चा भी चिड़चिड़ा होगा। माँ जो भी खाएगी पिएगी, जैसे भोजन आहार चिड़चिड़ापन गुस्सा आदि रखेगी, उनका बच्चा भी वैसा चिड़चिड़ा और गुस्सेदार होगा। और माता अगर सात्विक स्वभाव से रहन सहन से रहेगी और सात्विक भोजन करेगी, अच्छा भोजन करेगी, और बच्चा भी अष्टपुत्र होगा और सात्विक स्वभाव का होगा। सूरवीरों की गाथा सुनेगी तो सूरवीर होगा, दानवीरों की गाथा सुनेगी तो दानवीर होगा, और ज्ञानवीरों की गाथा सुनेगी तो ज्ञानवीर होगा। आजकल टेलीविजन मोबाइल आदि में लूट पाट कूट झाट आदि सुनते हैं, इसलिए ऐसे तो प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे शब्दों का उच्चारण हो, सात्विक स्वभाव हो, सात्विक वैष्णव भोजन पान करना हो, तो माता के गर्भ में जो इतना प्रभाव पड़ता है, इतना बाहर नहीं पड़ता। तो माता गर्भ से लेकर के छोटा बच्चा हो, छोटे बच्चे को शिक्षा एकदम मीठे शब्दों से, लड़ने से अधिक लड़ने से दोष युक्त और अधिक मारने से कोई युक्त बच्चा होता है। इसलिए जितना समझाने का अर्थ होता है, माता जितनी भी समझाएगी, सात्विक भाव से समझाएगी, मीठे शब्दों से समझाएगी, तो उसका बच्चा वैसा ही होगा। 10 साल तक बच्चा माता पिता की आज्ञा मान सकता है, शिक्षा मान सकता है, बड़ा होने के बाद में नहीं। जैसे हमारे जानवर भी छोटे होते हैं, वो जैसे तोता पीछे बोलता है तो छोटा बच्चा बोलता है, बड़ा होने पर नहीं। ऊंट बैल आदि जितने भी हम बैलगाड़ी चलाने के लिए बाण काटते हैं, जैसे सिखाते हैं, तो छोटे बच्चे को सिखाना पड़ता है, बड़ा होने पर वह नहीं सीखेगा। ऊंट छोटे छोटे टोली होते, उनको भी छोटे टोलियों को भी बाण काटते थे, तब वह हर के अंदर गाड़ी के अंदर जैसे भी चलने के अंदर सवारी के लिए जैसे भी करते थे। छोटे होते हैं वह, बड़े होने पर वह बहुत बड़े होने पर कोई नहीं सीखता है, ये प्रमाण है। और इसी तरह से बच्चा भी 10 साल तक का बच्चा होता है, तब तक ही माता पिता की आज्ञा मानता है। उसके बाद में 10 साल तक माता पिता अगर इस बच्चे को सक्षम मीठे शब्दों से अच्छी संस्कार संस्कृति समा दे, तो वो बाहर चाहे किसी की बात हो उस पर अमल नहीं करेगा। और अंदर आजकल देखते हैं, बड़ा होने के बाद में अभी तो 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, आगे सिखाएंगे, बस यही तो गलती होती है, ये चूक है, यही चूक है। और संस्कृति संस्कार सभ्यता आजकल प्रचार होता है, जगह जगह प्रचार होता है, यही तो कमी है कि इन छोटे बच्चों की देखने के नहीं करने के कारण से हमारे बच्चों की संस्कृति संस्कार सभ्यता आदि की बस से मस नहीं होती। इस कारण से नहीं होती कि छोटे बच्चे को हम नहीं सिखाते हैं, गर्भ से लेकर के 10 साल तक नहीं सिखाते हैं। बड़े होने पर हम जोर मारते हैं, अब सिखाएंगे, अब क्या सिखाएंगे, अब तो होया पर संस्कार बाल की बातों में पड़े चस्का बस, अब नहीं सीखेगा। जैसे संगत करी वैसा ही मन दीन, कली सी भुजन मुख एक बूंद गुण दे, जैसी संगत करी वैसा ही मन लीन, कदली सी भुजंग मुख एक बूंद गुण दीन, जैसी संगत करे वैसा ही फल। एक ही बूंद स्वाति बूंद है, वह सीप में पड़ता है तो मोती होती है, केड़े में एक प्रत्येक कपूर होता है, और सर्प के मुख में पड़ता है तो जहर पैदा हो जाता है। जैसी संगत करी बूंद ने वैसा ही फल हो गया। ऐसी जैसे बच्चा बड़ा होने के पर जैसी संगत में जाएगा वैसा ही होगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में संस्कार, पहला संस्कार माता के गर्भ में, और दूसरा संस्कार जब बच्चा बोलने लगे मीठी भाषा, सात्विक भाषा, अच्छी भाषा, लड़ने का मारने का प्रेज और समझाने का ज़्यादा विस्तार से बच्चे को समझाए, और समझाने से बच्चे के प्रभाव पड़ता है। 10 साल से पहले बाद में नहीं पड़ेगा। हम यही तो गलती हुई है, यही चूक
है। मैंने कई वीडियो में ऐसे भी कहा है, इतना प्रचार भारतीय संस्कृति संस्कार का, घर में प्रचार, परिवार में प्रचार, समाज में प्रचार, धर्मगुरु प्रचार करते हैं, परंतु बच्चों के संस्कृति संस्कार का टच सहमत नहीं होता। यही कारण है बच्चे छोटे को सिखाते नहीं है, बड़े होने पर नहीं सीखते। यही तो चूक है, यही चूक है। इस चूक को बोल रहे हैं क्योंकि बड़ा एक लड़का है, एक ही लड़का है, अरे इसको क्या बताएं, बड़ा होने पर बताएंगे, बड़ा होने पर संस्कृति देंगे, संस्कार देंगे, सभ्यता देंगे। कौन चाहता है कि मेरा उत्तर मालिक बालिका मालिक है वो शराबी कबाबी लुटेरा हो, उग्रवाद हो, ऐसे कोई नहीं चाहता। परंतु वे मजबूरी हो रही है कि क्या गलती हो रही है, गलती इतनी हो रही है कि छोटे को नहीं सिखाते हैं, बड़ा होने पर वो सीखता नहीं है। इसलिए यहाँ चूक है, ये गलती है, इन गलती को दूर करो। छोटे बच्चे को गर्व से दे करके संस्कार दो, और जब बच्चा बोलने सीखे उस समय उनको पूरा अच्छी तरह से प्रेम से समझाओगे। जितनी भी उसके उम्र होती है बच्चे की, मैं मेरे माता पिता क्या कहते हैं, माता पिता की बात मानने के लिए वो उसके अंदर खुशी एक उल्लासा होती है। उन उल्लासा से 10 साल के बाद में वह उल्लासा कम हो जाती है। उस समय हम जोर मारते हैं, बच्चा नहीं सीखेगा। कुदरती स्वभाव से कोई अच्छा गर्भ के अंदर संस्कार है, वह उसके प्रभाव से कुछ न कुछ ठीक हो सकता है। बाकी अगर ये गर्भ में ही संस्कार बिगड़ गए और 10 साल बाद में कोई संस्कार नहीं आए और अपने आप खुल ही रही बच्चे को, वह बच्चा हमारे काबू में आने वाला नहीं है। उनका पता नहीं है क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, लुटेरा बनेगा, उग्रवाद बनेगा, नशेड़ी बनेगा नहीं बनेगा, इसकी हमें कोई उम्मीद नहीं होती। और अगर वो संस्कार संस्कृति सभ्यता 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं, उन संस्कारों में पहला संस्कार माता के गर्भ में है, दूसरा संस्कार बालक जो बोलता है समय संस्कार माता पिता दोनों देव। जितना भी समझा कर देव समय मिले जब भी बच्चों को संस्कार संस्कृति देते रहो, बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी नशेड़ी नहीं होगा, उग्रवाद नहीं होगा, अच्छी जीविका जीने वाला बनेगा। ऐसे नहीं कि वो लूट खसो क्या करेगा। नशे कब होता है? नशे तो शरीर के अंदर ऊर्जा आदि की जो कमी होती है, जो नशा सीखता है वो क्या है। पुराने समय में नशे नाम की वस्तु नहीं थी, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा थी। कमजोरी के अंदर नशा करी, ये वो नशा ले ली, वो ले ली, कमजोरी होगी तभी तो सीखेगा। और माता अगर भी अच्छे अष्ट पुष्ट